ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ करो नवी वीडियोस ਦੀ नोटिफिकेशन ਦੇ ਲਈ बेल आइकन ਨੂੰ क्लिक करना ना भूलना। आज विशेष रूप से हमारे बीच में आए हुए बिहार में पूर्व में रहे मुख्यमंत्री, और मैं तो कहूँगा कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के लोकसभा के 3 बार रहे सांसद श्री मुलायम सिंह यादव जी के लाडले आज हमारे बीच में युवाओं को आकर के आशीर्वाद देने के लिए आए हुए श्री धर्मेंद्र यादव जी, उत्तर प्रदेश की अपर हाउस के सदस्य डॉक्टर संजय लाठर जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व में रहे मंत्री भाई अशोक कुमार अरोड़ा जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के देश के सबसे युवा सांसद, युवाओं के प्रेरणा स्रोत अजीज दिग्विजय चौटाला जी, आज के इस आयोजन में आप सबको आमंत्रित करने वाले इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी, मेरे साथ में आए हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के मेरे विधानसभा के सभी साथीगण, पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यगण, प्रदेश भर से प्रदेश के जिला के ब्लॉक के प्रदेश स्तर के आए हुए सभी नेतागण, और आज के इस ठाटा मारते हजारों की संख्या में आए हुए हरियाणा प्रदेश के नौजवान युवा साथियों, खिलाड़ी साथियों, गायकार साथियों, पत्रकार और छायाकार साथियों, मेरे से पहले जो वक्ता थे, जो बोलने वाले थे, उन्होंने आपके सामने देश में, प्रदेश में किस किस्म के आज हालात हैं, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद किन परिस्थितियों से हमारा देश आज गुजर रहा है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने विरोधियों की ताकत कमजोर करने के लिए आज ओछे हथकंडे अपना करके उनके खिलाफ मुकदमे बनवा करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का डर दिखा करके कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जहां देश में आज सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का डर दिखा करके अपोजिशन के लोगों को कमजोर करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है, वहीं साथियों हरियाणा प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पिछले 3.5 वर्ष में इस प्रदेश के आपसी भाईचारे को, इस प्रदेश के भाईचारे के साथ साथ जहां इस प्रदेश को तोड़ने की कोशिश करी, जिस तरह से 3.5 साल में 3 बार इस प्रदेश को अलग अलग तरीके से आग के हवाले करके प्रदेश का भाईचारा खराब करने का एक प्रयास किया, मैं बधाई देता हूं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के यूथ की इकाई को
हमारे इंसो के बच्चों को जिन्होंने न केवल भाईचारा जो तोड़ने के प्रयास कर रहे थे, उनके उन मंसूबों में उनको कामयाब नहीं होने दिया, बल्कि पूरे प्रदेश के एक एक गांव में जाकर के बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जयंती पे 125वीं जयंती को एक साल तक सद्भावना के रूप में मना के जहां लोगों का आपसी भाईचारा कायम किया, वही तोड़ने वाली ताकतों को कमजोर करने का काम आप लोगों ने किया। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। साथियों, आप बहुत लंबे समय से आए हो। मैं समझता हूं कि आपको बहुत दूर तक जाना है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़े समय में थोड़ी बात आपसे करके आपसे इजाज़त लूँगा। मेरे से पहले सारी बातों से आपको अवगत करा दिया था। क्या युवा की जिम्मेवारी है किस तरह से पार्टी के संगठन को और ज़्यादा मजबूत करना है, किस तरह से आने वाले समय में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में सरकार बनानी है, कैसे इस देश में बदलाव लाना है। उन सब बातों को बड़े विस्तार से सारे साथियों ने आपके सामने रखा। मैं याद दिलाना चाहूँगा, सन 1985 का वो वक़्त जब इस हरियाणा प्रदेश को राजीव लोंगोवाल समझौते के तहत कमज़ोर करने की एक साजिश रची गई थी। राजीव लोंगोवाल नाम से एक समझौता पंजाब में जब उग्रवाद चरम सीमा पे था, उस वक़्त में एक साजिश रच के हरियाणा के हितों को, हरियाणा की अनदेखी करने की, हरियाणा को कमज़ोर करने के लिए, हरियाणा की बलि दे करके आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए एक राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था। और उस समझौते में जो चंडीगढ़ हमारा था, जो शाह कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जब कभी भी हिंदी भाषी 107 गांव का फैसला हो, जब कभी भी चंडीगढ़ के ऊपर कोई फैसला लिया जाए, तो शाह कमीशन की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि चंडीगढ़ के ऊपर अधिकार हरियाणा प्रदेश का रहेगा। जहां हमारा हक हरियाणा का चंडीगढ़ पे था, उस राजीव लोंगोवाल समझौते में राजीव गांधी ने उग्रवाद को खत्म करने के लिए हरियाणा प्रदेश को बलि का बकरिया बना करके चंडीगढ़ पंजाब को देने का काम करने जा रहे थे। वहीं 107 हिंदी भाषी अक्षत्र गांव जो हमारे हिस्से में आए थे, वो 107 गांव भी पंजाब को दे करके हरियाणा प्रदेश को कमज़ोर किया जा रहा था। हमारा यमुना का जो पानी था, जिसमें हमारा बड़ा हिस्सा था, उसमें से 12% पानी कम करके पंजाब को देने की बात उस समझौते में लिखी हुई थी। अगर उस समझौते का किसी ने विरोध किया, अगर उस समझौते को किसी ने इस प्रदेश में लागू नहीं होने दिया, तो उस शख्स का नाम केवल और केवल चौधरी देवीलाल था। बात चल रही थी आंदोलन की, बात चल रही थी बदलाव की। इसलिए मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि अगर आप बदलाव लाना चाहते हो, आप अगर आने वाले समय में इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हो, तो फिर साथियों, जिस तरह से चौधरी देवीलाल ने सन 1985 में न्याय युद्ध की शुरुआत करके जन जन तक उस समझौते की एक एक लाइन पढ़ करके जा करके बताया था, उस आंदोलन में चौधरी देवीलाल के जो सहयोगी थे, जिन्होंने चौधरी देवीलाल की बात को मान करके गली गली, घर घर, खेत खेत, शहर और कस्बे के लोगों में जा करके कहा था
कि आज हरियाणा प्रदेश की अनदेखी करके, हरियाणा प्रदेश को आज कमजोर करके कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में उस वक़्त में न्याय युद्ध के नाम पे पैदल यात्रा करके प्रदेश में एक अलग जगाने का काम किया था। आपको याद है कि नहीं याद है? बल्कि साथियों, एक बात और बताना चाहूँगा। सन 1984 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, उनकी हत्या के बाद जब देश के अंदर लोकसभा का चुनाव सन 1984 में हुआ, 1984 में कांग्रेस पार्टी को 440 सीटें मिली थी। देश का हर अखबार, देश का मीडिया और देश के जो राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेस 100 साल तक भी इस देश से जाएगी नहीं। लेकिन चौधरी देवीलाल ने, जिस कांग्रेस इतने बड़े वर्चस्व के साथ देश में आई थी, जहां हम हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा की सीट हार गए थे, चौधरी देवीलाल ने एक बड़ा बदलाव लाने का काम सन 1987 में किया था। सन 1984 के चुनाव के बाद, एक साल बाद सन 1985 को चौधरी देवीलाल ने आप लोगों को साथ लेकर के न्याय युद्ध शुरू कर दिया था। और उस न्याय युद्ध को लेकर के जब चौधरी देवीलाल ने शुरुआत करी थी, उनके साथ हिसार से मात्र केवल 50 लोग चले थे। बहुत से नेताओं ने कहा था कि चौधरी देवीलाल, आपका कदम ठीक नहीं है, आपने जो फैसला लिया है लोग इस पे मोहर नहीं लगाएंगे। चौधरी देवीलाल ने कहा कि कोई पंजाब में उग्रवाद को खत्म करे मुझे खुशी होगी, लेकिन कोई हरियाणा प्रदेश को गिरवी रख करके, हरियाणा प्रदेश को कहीं ना कहीं कोई कमजोर करके उग्रवाद को खत्म करने का प्रयास करे तो मैं उस बात का विरोध करूंगा। और इतना बड़ा विरोध था कि चौधरी देवीलाल न्याय युद्ध के दौरान जब हिसार से दिल्ली तक पहुंचे, जहां 40 और 50 लोग उनके साथ पहले दिन चले थे, वो कारवां बढ़ता गया और कारवां बढ़ करके उसने लाखों की संख्या का रूप धारण करने का काम किया। दिल्ली के वोट क्लब पे जाके चौधरी देवीलाल ने खुला ऐलान कर दिया था कि जिन लोगों ने मेरे प्रदेश के लिए, मेरे प्रदेश की बलि दे करके या मेरे प्रदेश के लोगों की अनदेखी करके अगर किसी ने किसी को राजी करने का प्रयास किया तो हम दिल्ली के साथ लगते हुए हरियाणा को चारों तरफ से बंद करके इस बात का कड़ा विरोध करने का काम करेंगे। जिन लोगों ने फैसला किया उन्हीं लोगों को मजबूर होकर के अपना फैसला वापिस लेना पड़ा। साथियों, आज फिर उसी तरह के हालात इस देश और प्रदेश में है। आज भारतीय जनता पार्टी जो देश के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ आई हुई है, आज उसी तरह तानाशाह रवैये के साथ अपने विरोधियों को, जो कहीं ना कहीं उनकी कमजोरियों को, जो उनकी गलत नीतियों का उजागर लोगों के बीच में जाकर के करने का काम करते हैं, आज उन्हें कमजोर करने के लिए सत्ता के नशे में चूर ये लोग आज सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज जहां से इनकम टैक्स के लोगों का दुरुपयोग कर रहे हैं, कहीं ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरे से पहले बिहार के भावी मुख्यमंत्री ने एक बात आपके सामने कही थी कि हमें डराया जा रहा है, हमारे खिलाफ मुकदमे बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव जी को बेवजह फंसा करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। जहां उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए। उन्होंने बताया कि उनकी माताश्री के खिलाफ भी सरकार ने मुकदमे दर्ज करवाने का काम किया, परिवार के रिश्तेदारों को तंग और परेशान करने का काम किया। बधाई देता हूं मैं आपको कि आपको इतना प्रताड़ित करने के बाद भी आपने जहां बिहार की जनता के अंदर खड़े होकर के उन भाजपा के देश विरोधी चेहरे का जो विरोध आपने किया, जहां आपने उनका विरोध किया, वहीं आपने अपनी पार्टी और संगठन को उससे भी ज़्यादा मजबूत करने का काम किया।
उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जहां मैं आपको बधाई देता हूं वहां आपसे एक बात और भी कहना चाहूँगा। ये भाजपा के लोग कहते हैं, इन्होंने नारा दिया था कि हम 15-15 लाख देंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। इन्होंने कहा था पढ़े लिखे युवा को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन साथ साथ कहा था कि भाजपा की सरकार बनने के बाद अच्छे दिन आ जाएंगे। अब अच्छे दिन भाजपा के राज में तो नहीं आए, लेकिन लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है, बहुत जल्द होने जा रहा है। हर हालत में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के बाद इस देश के अच्छे दिन आ जाएंगे। उन अच्छे दिनों के लिए हम सबको संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। ये भाजपा के बहरूपिये, ये कांग्रेस के लोग कहीं ना कहीं दोबारा सत्ता के लालच में हम लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोगों को इस बात के लिए सचेत रहना होगा कि अगर देश में लोगों के लिए फिर से अच्छे दिन लाने हैं तो फिर ऐसे लोगों से छुटकारा पा करके हमें संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जैसे युवा अपनी पार्टी में बैठ करके इस बात का निर्णय लेंगे और इस लड़ाई के लिए दूसरे नेताओं से संपर्क करके कहीं ना कहीं भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। जहां आपके यहाँ आप सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाओगे, वही मैं अपने आज के आए हुए युवा साथियों से, इन नौजवान बच्चों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ सत्ता परिवर्तन करना चाहते हो, ये कौन लगा रहा है नारे? जहाँ आप सत्ता परिवर्तन करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो सत्ता का परिवर्तन हो, तो हमारी पार्टी की तरफ से, आपकी अपनी पार्टी की तरफ से चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के ऊपर, पिछले साल 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के ऊपर हमने एक प्रण और निर्णय लिया था। हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से बात करके हरियाणा प्रदेश के किसान की, हरियाणा प्रदेश की महिलाओं की, हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों की, हरियाणा प्रदेश के उन नौजवान बच्चों की जिनके चेहरे पे नूर होना चाहिए था, आज भाजपा की गलत नीतियों की वजह से जहां उनका नूर आज उदासी में बदल चुका है, हमने एक निर्णय लिया था, हमने वायदा किया था कि जिस तरह से चौधरी देवीलाल ने सन 1987 से पहले समस्त हरियाणा सम्मेलन जींद में करके कहा था कि अगर आप लोगों ने मुझे सत्ता सौंपी, आप लोगों ने मुझे प्रदेश की बागडोर दी, तो मैं 3 वायदे आपके सामने करके जाता हूं। उन तीनों वायदों को पहली कलम से पूरा करने का काम करूंगा। चौधरी देवीलाल ने कहा था कि बुजुर्ग को मान और सम्मान के रूप में पेंशन दूंगा। चौधरी देवीलाल ने कहा था कि मैं किसान के 10-10 हज़ार रुपये तक के कर्जे माफ़ करूंगा। और चौधरी देवीलाल ने कहा था कि अगर मैं सत्ता में आया तो गरीब की बेटी की शादी में कोई रुकावट और दिक्कत ना आए, उसके लिए 5100 रुपये कन्यादान के रूप में भी देने का काम करूंगा। साथियों, लोगों ने जब चौधरी देवीलाल को सन 1987 में सत्ता सौंपी थी, चौधरी देवीलाल ने सत्ता में आते सबसे पहले कैबिनेट की मीटिंग में उन तीनों बातों पे हस्ताक्षर के लागू करने का काम किया था। हमने चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के ऊपर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ बातचीत करके अपने सारे सीनियर साथियों को विश्वास में लेकर के हरियाणा प्रदेश के लोगों से 5 बड़े वायदे किए हैं। अगर आप चाहते हो इस सत्ता का परिवर्तन हो, तो साथियों, जहाँ फेसबुक के ऊपर, जहाँ सोशल मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं आपस में मतभेद आपके आपस में खड़े करने का काम करते हो, उन सब चीज़ों को ख़त्म करके केवल और केवल एक काम में लग जाओ। केवल इस काम में लगो कि हम हरियाणा में सत्ता का परिवर्तन करेंगे। और सत्ता का परिवर्तन तब होगा जब आप लोग आपस में एक दूसरे का विरोध करने की बजाय, आपस में एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट डालने की बजाय, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय आपको संगठित होना पड़ेगा और संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। इस लड़ाई को लड़ते दफ़ा आपने अपनी पोस्टों पे लिखना होगा कि चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने एक फैसला लिया है कि अगर हमारी पार्टी प्रदेश में सत्ता में आएगी तो फिर गरीब आदमी के ऊपर, किसान के ऊपर, कमज़ोर के ऊपर, हमारे दलित के ऊपर, हमारे कमेरे वर्ग के लोगों के ऊपर आज जो कर्जा चढ़ा हुआ है, चाहे वो 5 लाख की रकम है, चाहे वो 10 लाख की रकम है,
हमारी सरकार बनते ही सत्ता में आते सबसे पहले उस किसान का, कमेरे का, छोटे दुकानदार का सारा कर्जा माफ करने का काम करेंगे। जहां हम कर्जा माफ करेंगे वहीं उसके साथ साथ साथियों, आज हमारे इन पढ़े लिखे बच्चों के चेहरे पे जो नूर इस भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया, नए सिरे से इनके चेहरे पे नूर आए, इसके लिए हमने फैसला किया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब जेल से छूट करके पैरोल पे आए थे, घर आने की बजाय सीधे लोगों के बीच में गए थे। हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में जाकर के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब उनसे जानना चाहा और पूछना चाहा कि किस किस्म के हालात प्रदेश के हैं, हमारे नौजवान ने उनके सामने खड़े होकर के कहा था कि हमारे साथ धोखा किया गया है। जहां केंद्र की सरकार ने हर साल 5 करोड़ को रोजगार और नौकरी देने की बात कही थी, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने भी हमसे वायदा किया था कि 5 लाख बच्चों को रोजगार और नौकरी देंगे। आज हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं के चेहरे का नूर खत्म होते हुए नहीं देख सकता। नए सिरे से आप अपने चेहरे पे चमक लेकर के आओ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाओ। आज तो 3206 की वजह से 10 साल की सजा काट रहा हूं। हरियाणा प्रदेश के एक एक घर से एक एक नौजवान को रोजगार और नौकरी दे करके अगर मुझे 100 साल की भी सजा काटनी पड़े तो मैं 100 साल की सजा काटने को भी तैयार हूं। जहां उन्होंने ये बात दोहराई, वहीं साथ साथ कहा था कि अगर कोई बच्चा इससे छूट जाएगा तो मैं 100 का 100% उस बच्चे को 15,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे करके सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए उसको 15,000 रुपये देने का काम करूंगा। जहां साथियों 15,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, उसी के साथ साथ हमारी गरीब की बेटी की शादी के लिए आज बहुत दिक्कत और कठिनाई है। आज कहने को लोग कह देते हैं कि दहेज प्रथा बंद हो जानी चाहिए, आज कहने को लोग पंचायतें करते हैं और कहते हैं कि हमने दहेज प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन आज गरीब आदमी भी अगर अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, उसके सामने भी ये दिक्कत और कठिनाई है कि मैं इसके हाथ पीले कैसे करूं। कोई ना कोई आकर के मुझसे इसके लिए दहेज मांगने का काम करेगा। जब मेरे पास पैसा नहीं होगा, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? तो उसके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने फैसला किया है कि आप सत्ता का परिवर्तन करने का काम करो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम करो। हर गरीब की बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए कन्यादान के रूप में देने का काम करेंगे। जहां 5 लाख कन्यादान का देंगे, वहीं बुजुर्ग का मान और सम्मान जो चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन के साथ किया था, हम उस पेंशन को बढ़ा करके 2500 रुपया करने का काम करेंगे। जहां 2500 रुपया पेंशन देंगे, वहीं उसके साथ साथ आज की तारीख में हमारे सामने एक और बड़ी दिक्कत है। आज बिजली के रेट निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। हमने सरकार से कई दफ़ा कहा कि रेट बढ़ाने की बजाय रेट कम करने का काम करो। अगर आपने बिजली के रेट कम नहीं किए तो फिर हम इसके लिए आंदोलन छेड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन साथियों, हमने एक फैसला लिया कि ये सरकार तो बिजली के रेट कम नहीं करेगी, लेकिन हम 100% आने वाले समय में जब आप सत्ता बनाओगे, अपनी सरकार बना लोगे, उसके बाद बिजली के रेट जो आज डोमेस्टिक के 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपको मिल रहे हैं, उसको 5 रुपया यूनिट करने का काम करेंगे। बिजली के रेट आधे करेंगे, ट्यूबवेल के बिजली का बिल समूचा माफ करने का काम करेंगे। वहीं इसके साथ साथ आजकल जहाँ कहीं जिस भी गांव में जाते हैं, शहर और कस्बे में से निकलते हैं, बड़ी हैरानी की बात है, जो मीटर हमारे घरों के अंदर लगे हुए थे, जिन मीटरों की हम स्वयं देखभाल करते थे कि मीटर कहीं खराब ना हो जाए, कहीं बिजली में रुकावट पैदा ना आ जाए, आज उन मीटरों को निकाल करके बाहर थंबों पे लगा दिया गया है। आज थंबों पे मीटर लगा करके हमारे गांव के लोगों को कहीं ना कहीं उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज उनको शक की निगाह से देखा जा रहा है। उनको ये समझ करके मीटर बाहर लगाया कि घर के अंदर लगे हुए मीटर में कहीं हम चोरी ना कर ले। लेकिन हैरानी की बात है साथियों, किसी 5 स्टार होटल में जब जाते हैं तो उसका मीटर उसके बाहर लगा हुआ नहीं मिलता, उसका मीटर कहीं आखिरी कोने में लगा होता है। उसके मीटर तक अगर कोई पहुंचता है तो उससे पहले उसको सिक्योरिटी के कई गार्डों के बीच से होकर के गुजरना पड़ता है। जहाँ बड़ी चोरी का काम है, ये बड़े बड़े कारखानेदार जो है, जो मीटर अपने बाहर गेट के ऊपर लगाने के बजाय जिन्होंने अंदर लगा रखा है, बाहर सिक्योरिटी खड़ी कर रखी है। हम सरकार आने के बाद
आपके घरों के बाहर लगे हुए मीटर पाड़ करके जोड़ में फेंक देंगे। और जो मीटर आज इन बड़े बड़े कारखानेदारों के अंदर लगे हुए हैं, उन मीटरों को अंदर से उखाड़ करके बाहर लगाने का काम करेंगे, ताकि बिजली की चोरी बंद हो और आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के किसान को, हरियाणा प्रदेश के आम आदमी को 24 घंटे बिजली मिले। उसके 24 घंटे बिजली के साथ साथ 24 घंटे बिजली के साथ साथ आपको पूरा नहर का पानी मिले। इन सब चीज़ों का बंदोबस्त करेंगे। साथियों, जैसे ही आपने इंसो के आयोजन को रखने का काम किया था, जिस तरह के इंसो के बच्चों ने पिछले दिनों में, खास करके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको कैसे राजनीतिक भविष्य उनका बनाया जाए। हम कहने को तो रोज़ खड़े होकर के ये कहते हैं कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा ये कल का हमारा भविष्य है। अगर हम उस भविष्य को, अपने को राजनीति में हिस्सेदारी नहीं देंगे, अगर उसको इस बात के लिए आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो 100% आने वाले समय में देश कमज़ोर पड़ जाएगा। इसके लिए जब इंसो की तरफ से दिग्विजय सिंह ने हिसार के उस जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर भूख हड़ताल करी थी, सरकार ने वायदा किया था इसके साथ कि हम चुनाव करवाएंगे और जल्दी चुनाव की घोषणा कर देंगे। लेकिन चुनाव कराने की बजाय टालने की कोशिश हो रही है। आज भी कहीं ना कहीं उस चुनाव को तोड़ मरोड़ करके करवाने की बात कही जा रही है। आप चिंता मत करो, 17 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। जैसे ही सत्र शुरू होगा, सबसे पहले मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि मुख्यमंत्री जी, आप जो बात कहते हो, आप जो काम कहते हो, उस काम को पूरा करने की बजाय कहीं ना कहीं उसकी अनदेखी करते हो। आप चिंता मत करो, मैं विधानसभा में तब तक रुकावट बन करके खड़ा रहूँगा जब तक मुख्यमंत्री बात की हाँ नहीं भर देगा कि आपके चुनाव डायरेक्ट हो जाएंगे। किसी भी तरह का इनडायरेक्ट के चुनाव का इशू नहीं बचेगा। मैं हर हालत में सरकार को इस काम के लिए मजबूर करूँगा। अगर सरकार नहीं मानी तो आप निश्चिंत रहो, फिर इस सरकार को ना सड़क पे चलने देंगे, ना इस सरकार को राजधानी में रहने देंगे। फिर तो हर हालत में, हर जगह पे विरोध करके इस सरकार की पोल खोल करके, इस सरकार की धज्जियां उड़ा करके इस सरकार को इस प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। जहां साथियों, मैंने आपसे ये 5 बातें बताई थी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि हमारा हर युवा साथी जो आज कहीं ना कहीं इस टेलीफोन के ऊपर 24 घंटे व्यस्त रहता है, जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए गलत प्रचार करने का काम करता है, कहीं ना कहीं हमारे परिवार के बारे में उल्टी सीधी बातें लिखता है, मैं उन लोगों को आगाह करना चाहता हूं, या तो वो अपने आप में सुधार लाए और पार्टी को मजबूत करने के लिए इन 5 लाइनों को एक साथ अपनी पोस्ट पे डाल करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत करने का काम करे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप आने वाले समय में केवल पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकजुट होकर के काम करोगे। आप इस काम को करोगे, ये काम करोगे तो एक बारी हाथ खड़ा करके कोके करेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।